जंगल में 2 दिन से काफी तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बारिश का मजा ले रहे थे। जिन पंछियों के घर मजबूत और अच्छे थे उनके लिए बारिश बहुत अच्छी थी, पर जिन पंछियों के घर कमजोर या फिर बिना छत वाले थे उनके लिए बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। माँ, ये बारिश कितनी अच्छी होती है। मुझे खिड़की से बारिश देखना बहुत पसंद है। माँ, मुझे ठंड लग रही है। इधर टुन्नी चिड़िया अपने पति कालू के साथ बारिश को देख रही थी। अजी, ये बारिश कब रुकेगी? मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ और हमारा घर भी मजबूत नहीं है। टुन्नी, तुम चिंता मत करो, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि जंगल में तूफानी हवाएं चलने लगती है, जिसके कारण टुन्नी चिड़िया का घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये हमारा घोंसला इतना जोर जोर से हिल क्यों रहा है? जल्दी चलो टुन्नी, लगता है हमारा घोंसला गिरने ही वाला है, हमें बाहर निकलना होगा। वे दोनों उड़कर घोंसले से बाहर निकल जाते हैं और अपने घोंसले को दूर बैठकर डाली पर देख रहे होते हैं। तभी तूफानी हवा बहुत तेज की चलती है और उनका घोंसला गिर के टूट जाता है। अजी, ये क्या हो गया? हमारा घोंसला टूट गया। मैंने आपसे कहा था कि हमारा घोंसला मजबूत नहीं है। टुन्नी, तुम चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। दोनों बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। जैसे ही बारिश रुकती है दोनों एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। काला कौवा टुन्नी चिड़िया को तसल्ली तो दे रहा था, लेकिन मन ही मन वो भी बहुत चिंतित था कि उसका बच्चा कैसे आएगा और वो उनके लिए घर कैसे बनाएगा। टुन्नी, तुम यहीं आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए दाने लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। नहीं टुनटुनी, यहाँ बहुत सारे शिकारी पक्षी चलते हैं, तुम्हारा जाना सुरक्षित नहीं। यह बोलने के बाद थोड़ी ही देर में काला कौवा दाना लेने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही दूर पर उसे एक खेत दिखाई देता है, जहाँ से उसे दाना मिल जाता है। वो दाना लेके जल्दी से टुन्नी चिड़िया के पास ही आ रहा था। तभी वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत मिट्टी का घर है। ये घर कितना अच्छा है, मैं भी टुन्नी और अपने बच्चों के लिए ऐसा ही घर बनाऊंगा। दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। तुम्हें पता है, आज ही मैंने एक मिट्टी का घर देखा, हमें भी एक ऐसा ही घर बनाना होगा। तुम ठीक कहते हो, हम भी ऐसा ही घर बनाएंगे। हमारे बच्चे वहाँ सुरक्षित और अच्छे से रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों मिट्टी का घर बनाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर टुन्नी चिड़िया बोलती है, अजी, मेरे पेट में तो बहुत तेज की दर्द हो रही है। लगता है मैं किसी वक्त भी माँ बन सकती हूँ। लगता है मैं बहुत ही जल्द अंडे देने वाली हूँ। हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना ही पड़ेगा। थोड़ी ही दूर पे उन्हें एक घर दिखाई देता है। वहाँ वो मदद के लिए पहुँचते हैं। हमारी मदद कीजिए, हम पड़ोस के जंगल में रहते हैं। तूफानी हवा और बारिश के कारण हमारा घर टूट गया है। और मैं पेट से हूँ। मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। क्या आप हमें कुछ दिन के लिए अपने घर में पनाह देंगी? जैसे ही हमारा घर बन जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम्हारा तकलीफ समझती हूँ, आखिर मैं भी तो एक चिड़िया हूँ। मुनमुन चिड़िया टुन्नी चिड़िया को अपने घर पे पनाह दे देती है और वो अंडे भी दे देती है। अजी, अब हमें घर बनाना होगा। हमारे बच्चे अंडे से कभी भी बाहर आ सकते हैं। तब तक तुम लोग नहीं आते, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। दोनों पक्षी मिलकर अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लेते हैं
और फिर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लग